आमला एकादशी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी को आमला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का वास आमला के पेड़ पे होता है। अतः आमला एकादशी वाले दिन आमले के पेड़ का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि शांति सुरक्षा रहती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दीर्घायु मिलती है। एकादशी वाले दिन सवेरे सवेरे नहाकर और उस दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए। भगवान को और माता लक्ष्मी को नए वस्त्र भेंट करें और उनका श्रृंगार करें और आमले का भोग लगाएं तो घर में धन की वृद्धि होगी। और अगर कहीं कर्जे के कारण से या कोर्ट केस के कारण से कुछ दिक्कत आ रही हैं तो वो दिक्कतें भी खत्म हो जाएंगी। आमला एकादशी की कथा है। प्राचीन काल में भारत के अंदर एक राज्य था। वहाँ चित्रसेन नाम का राजा राज करता था और वो प्रत्येक एकादशी को व्रत करता था। प्रत्येक एकादशी को व्रत करता था और उसके राज्य में भी सख्ती के साथ एकादशी के व्रत का पालन होता था। सारी प्रजा एकादशी का व्रत करती थी। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया तो बहुत दूर तक शिकार करते करते निकल गया तो कुछ जंगली जातियों ने आकर के उसको घेर लिया और वो राजा के ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। तो मलेच्छों ने राजा पर कठिन अस्त्रों का प्रहार करना शुरू हुआ, लेकिन उसको कोई कष्ट ही नहीं हुआ उन अस्त्र शस्त्रों से। ये देखकर वो सारे जो जंगली जातियों के लोग थे, मलेच्छ थे, सब हैरान हो गए कि भी हम इतनी सारी संख्या पर राजा पर आक्रमण कर रहे हैं, अस्त्र शस्त्र चला रहे हैं और ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो बहुत देर तक वो युद्ध करते रहे तो राजा को लगा कि भी इन लोगों की संख्या तो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। तो राजा ने एक उपाय करा कि संज्ञा विहीन होकर धरती पर लेट गया, धराशायी हो गया। अब जैसी धराशायी हुआ तो एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने उन सभी मलेच्छों का संहार करा और उस युद्ध में राजा का विजय करी और वो जो राजा को जिताकर वो शक्ति वहां से अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो देखा कि सारे मलेच्छ सारे राक्षस मरे पड़े। अब वो ये सोचने लगा कि मैं तो बेहोश हो गया था, संज्ञाविहीन हो गया था, तो अब इनको किसने मारा है। अब वो इधर उधर बड़ा आश्चर्यचकित होकर सबको देख रहा था कि आखिरकार इनको किसने मारा है, मैं तो बेहोश था और कोई दूसरा यहाँ नजर नहीं आ रहा। तो आकाशवाणी सुनाई पड़ी, हे राजन, ये समस्त आक्रमण तुम्हारे पिछले जन्म के आमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ है। जो आप पिछले जन्म में आमला एकादशी का व्रत कर पूजन किया, उसके प्रभाव से आपके दुश्मनों का उस दिव्य शक्ति ने आकर संहार किया है। यानी कि आपके प्रारब्ध के कर्मों के कारण, अच्छे कारण आपको इस युद्ध में रक्षा हुई है। मैं कहता हूँ ना कि प्रारब्ध कर्मों को बड़ा ध्यान से करना है और जरूरी नहीं है कि अच्छे कर्मों का फल अभी हाथों हाथ मिल जाए, हो सकता है अगले जन्म में भी मिले। तो अपने को अच्छे कर्म करते ही चले जाना है। कब फल मिलेगा, देखो भगवान 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं, बाकी 94 चीजें हमारे पास है। हानि लाभ यश अपयश जीवन मृत्यु, ये 6 चीजें भगवान की, हमारे हाथ में कर्म करना है। बुद्धि का सदुपयोग करके अपने को कर्म करते चले जाना है। अब जैसे राजा अपना कर्म करता चला जा रहा था,
अब उसको थोड़ा पता था कभी ऐसे कोई युद्ध या मलेच्छ। अब वो तो मलेच्छ आ गए और वो तो थक्के बेहोश होके गिर ही गया था, लेकिन उसके प्रारब्ध के कर्मों के कारण से वो शक्ति प्रकट हुई। और आज के जमाने में भी होती है। आप देखते नहीं हो, कहीं जा रहे हो एकदम कोई आके आपको बचा लेता है, आप कहते अरे बच गया मैं तो वो क्या है? बच गया मैं तो वही शक्ति है, दिव्य शक्ति, जो आपको बचा लेती है। कभी कभी एक्सीडेंट होते होते आप बिल्कुल स्कूटर, कई मैंने देखा है कोई स्कूटर से पलट गए और उठ करके एकदम ठीक ठाक खड़े हो गए। तो ये क्या हुआ? ये प्रारब्ध के कर्मों का फल है। अरे मैं तो फंस जाता, बच गया। अब मैं तो फंस जाता और बच गया, ये बचाव किसने करा है? कभी इस पर आप चिंतन मनन करना। और आप जब चिंतन मनन करेंगे तो पाएंगे कि राजा को जो दिव्य शक्ति हुई थी उसका एहसास हम सब को भी होता है। ये कोई कहानियां नहीं है, ये वास्तविकता है। और आप, मैंने जैसे अभी बताया, आपको भी एहसास होता है कि कभी कभी तो ये जो हम शुभ कर्म करते हैं, व्रत पूजा पाठ जो करते हैं, दान दक्षिणा वो करते हैं, उसका या कभी कर्म आप अभी मिल जाता है, कभी अनेकों वर्षों बाद या पूर्ण जन्म में भी मिलता है। और कभी कभी पूर्ण जन्म के फल के कारण से, ऐसे राजा को फल मिला, ऐसे हमको मिलता है। तो एकादशी वाले दिन निराहार रहकर भगवान की पूजा आराधना करना। और अगर निराहार नहीं रह सकते, रोगी हैं, दवाई लेनी पड़ती है, तो फलाहार कर लें, फलाहार करें। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते रहें। देखिए, आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके सारे कष्ट स्वतः ही दूर हो जाएंगे। और कष्ट तो जब देखो, तीन चीज चाहिए होती हैं: पावर, नॉलेज और कॉन्फिडेंस। पावर कर्म करने से आती है, नॉलेज रीडिंग करने से आती है, ताकत जो है वो कर्म करने से आता है, और ज्ञान जो है वो स्वाध्याय करने से आता है, और आत्मविश्वास भगवान की पूजा पाठ करने से आता है। तो ये जो है, भगवान हमको ज्ञान देता है, सील देता है, आत्मविश्वास देता है, कर सोच देता है, बुद्धि देता है, और उसका उपयोग हमको सत्कर्मों में करना चाहिए। बोलो सत लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैं भगवान से एकादशी वाले दिन प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों और आपको भगवान सद्बुद्धि दे। और एक और विषय है कि आज के दिन ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, और एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाकर द्वादशी वाले दिन भोजन कराएं। एकादशी को भोजन कराना हो तो फलाहार करें, वस्त्र दें, दक्षिणा दें, और देखें परिवार में सभी कष्ट स्वतः ही दूर हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव।